हो जाए, बातें करेंगे कि अनुराग जी राहुल गांधी के लिए इस तरह का बयान आना क्या दर्शाता है। देखिए कि चिंता का विषय है और मंथन का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने कायर हो जाएंगे, इतने बुजदिल हो जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। राहुल गांधी जी ने आखिर कहा क्या विदेश में जाके, ये जानना साहब पहले बेहद ही जरूरी है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आने वाले समय में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कार्ड जो पहनते हैं का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकता है या नहीं। मतलब भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, उन्होंने सिर्फ किया है, बाकी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कोई भी हमारा सिख समुदाय का भाई नाराज नहीं है, वो भाजपा का पूर्व एमएलए है और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष को कह रहा है कि वही हसल किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया है। मतलब भाजपा में बैठे हुए लोग गुंडा हैं, इन पर तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। राहुल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर राहुल गांधी का एक रोवा समझते हैं ना, जो बाल होता है, अगर इस बाल पे भी आँच आई तो समझ जाइए कि भाजपाइयों की खैर नहीं। राहुल गांधी ने वो वीडियो जारी करके बोला है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को चुप नहीं बैठना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। मैंने शुरुआत में यही बोला ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बुजदिल नहीं, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है वो उस पूर्व एमएलए के जरिए निकाली गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला में पढ़ाया जाता है। कई बात होती है कि बाबूजी नहीं बोलते हैं, बाबूजी कहते हैं बेटा तुम बोलो। अरे तो सब चीजों को आप मोदी से और अमित शाह की तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वो तो बोलता है ना कि सबका अपना व्यक्तिगत बयान होता है। जब भगवान राम से मिलने भरत जी गए थे, हाँ। तो भरत जी के अंदर एक मनसा थी कि मैं कह दूं कि आप अयोध्या चलिए। वो अपने गुरु जी से कहते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है क्योंकि हमने भैया के सामने आज तक कुछ बोला नहीं, तो आप ही बोल दीजिए। तो कहते हैं नहीं, आप बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हिम्मत करते हैं किसी प्रकार से, लेकिन फिर राम जी उनसे कह देते हैं कि जो आपके मन में चल रहा है हम वैसा ही करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, अपनी पावरी मतलब पादुका दे दीजिए, हम अयोध्या चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुलवा लेती है, कहती है आप बोलिए हम देख लेंगे। आज लेकिन का होता है महाराज, सवालों का जवाब नहीं देंगे। नहीं, आप सवाल करिए। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी को आखिर खतरा क्यों बना हुआ है देश में? राहुल गांधी को इतना खतरा देश के लोगों से क्यों है? देश के लोगों से खतरा नहीं है राहुल गांधी। जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, देश के लोगों से राहुल गांधी को खतरा नहीं है। कुछ लोगों से तो है ना, कुछ लोगों से भी नहीं है, उन भाजपाइयों से है। हाँ। जो लगातार दंगा करने का काम करते हैं, जो लगातार भ्रमित करने का काम करते हैं, जो लगातार राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम करते हैं। लगातार उन लोगों से जो ये ऐसी बयानबाजी देते हैं कि वही हासिल किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया है। आगे नहीं सुनिए, क्या दिक्कत है किसी को? क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछता है और सवाल पूछने वाले से सबको दिक्कत होती है। अगर आप भी 4 दिन सवाल पूछ लेंगे ना भाजपाइयों से, तो आपका भी वही हासिल किया जाएगा जो अन्य पत्रकारों का किया जाता है। मतलब कहने के हिसाब से सरकार के पक्ष में बोलना चाहिए। हाँ, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। जो चरण चंबुकम करता है, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा देते हैं। लेकिन जिसने भी सवाल पूछ लिया, अभी आपको पता होगा अमेठी में किसी पत्रकार ने पूछ लिया था 13 रुपए किलो चीनी, उसके साथ में क्या हुआ था आप भी जानते हैं, देखे थे। बिहार में कई पत्रकारों के साथ में मॉब लिंचिंग जैसे माहौल बनाए जाते हैं। आप लोग भी उसका शिकार न हो जाएं, ये ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन अगर भाजपा से सवाल पूछते रहेंगे ऐसे ही, तो आप भी उसका शिकार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए थोड़ा सा अगर पीछे जाएं। और पीछे अब चले जाएं, ठीक है, पीछे जाते हैं। दानिश अली, नाम जानते होंगे आप लोग, वो भी सरकार से सवाल पूछता था। रमेश बिधूड़ी ने उसको ऐसी ऐसी गाली दी महाराज, ऐसी ऐसी गाली दी, छाती फट जाती है जब एक चुना हुआ सांसद एक चुने हुए सांसद को गाली देता है। एक पूर्व एमएलए जिसको जनता ने चुना, और वो आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूं देश के कि आप लोग एकजुट हो जाइए। तो सवाल तो अनुराग ओझा भी पूछ रहे, तो अनुराग ओझा को खतरा नहीं है? अरे अनुराग ओझा के ऊपर 2 एफआईआर हो गया, 2-3 बार बजरंग दल वालों ने पकड़ के कूट दिया, और क्या चाहिए महाराज? तो ये एक समझ में नहीं आता, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है ना, किसी पार्टी से जुड़े हैं, आपके पास कोई पार्टी का टैग है? जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा उसको पार्टी का ठप्पा जबरदस्ती लगा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि पार्टी के पक्ष में बात करिए, पार्टी के जैसे कुछ पत्रकार का होता है भारत एक नई सोच, कुछ पत्रकार का होता है कि भाजपा का पत्रकार होता है, कुछ पत्रकार होता है देश का पत्रकार होता है। आप किस पत्रकार की कैटेगरी में आते हैं?
हम अपने देश के मुद्दों पे बात देश के मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन जो वो लोग होंगे भाजपाई लोग, वो कहेंगे एंटी बीजेपी है हैं। हाँ। तो ऐसा हम लोग भाजपा से सवाल पूछते हैं तो कहता है एंटी बीजेपी है, कांग्रेस से होंगे, सपा से होंगे, बसपा से होंगे, वगैरह वगैरह तमाम पार्टियों का नाम का ठप्पा ठोक दिया जाता है। आखिर कब तक ये होता रहेगा? देश में अभिव्यक्ति नाम की आज़ादी है। हम किसी से भी सवाल पूछे, आपको याद होगा 54 या 56 के आसपास में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। हाँ। सदन से निकलने के बाद उनका एक महिला उनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि देश आज़ाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको कहाँ मिला? तो नेहरू जी ने ईडी और सीबीआई नहीं भेजी थी, जान से मरवाने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने कहा आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। और आज हम लोग तो बिल्कुल शालीनता से मोदी जी से पूछते हैं कि आप बताइए हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपने कहा था शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे, बताइए हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ बेहतर है? आपने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को, आपके पास भी हवाई चप्पल है, हमारे पास भी हवाई चप्पल है, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। नीचे देखा हवाई चप्पल नहीं, ऊपर देखा हवाई जहाज नहीं। तो मोदी जी ने कहा था हाँ। कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप बताइए डीजल पेट्रोल सब सेंचुरी मार गया, मोदी सरकार कहाँ सो रही है? वो इमरान प्रतापगढ़ी जी कहते हैं कि महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो क्या पुराने दाम पे सब वापस आ जाएंगे? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि साहब आपके अच्छे दिन अडानी और अंबानी को मुबारक हो, हमको हमारे वही पुराने दिन ही लौटा दीजिए, हमको वही 70 रुपये में डीजल पेट्रोल लौटा दीजिए, 18 रुपये और 15 रुपये किलो वाला हमारा आटा लौटा दीजिए, हमारी वही 3 रुपये वाली कलम लौटा दीजिए। भाजपा की सरकार में साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूध पे टैक्स, दही पर टैक्स, मक्खन पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स लगा देने का काम किया है। और एक चीज़ और बताएं महाराज, बताइए। उनका नाम है उनका जो प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। वो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। दूध तो पीती होंगी, पीती हैं, आटा खाती हैं, सब कुछ, नमक खाती हैं, बिल्कुल खाती हैं, कपड़ा पहनती हैं, चप्पल भी पहनती होंगी, शैम्पू भी लगाती होंगी, क्रीम पाउडर भी लगाती होंगी, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका वो दिनचर्या में अपने उपयोग करती हैं। पानी भी, नहाती भी होंगी, पंखा भी चलाती होंगी, कोलगेट भी करती होंगी, घड़ी भी बांधती होंगी, हैं बिल्कुल। और सब पर टैक्स लग गया है। तो इस टैक्स से देश का विकास हो रहा है, देश में एक्सप्रेसवे बन रहा है, देश में एयरपोर्ट बन रहा है, देश में सब चीजों की गति बढ़ गई है। मोदी जी, इस टैक्स को आप 50 गुना और बढ़ा दीजिए, आप देश का विकास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अडानी को विश्व स्तरीय पर 2 नंबरी बना दीजिए, 1 नंबरी बना दीजिए। यही चाहते हैं ना टैक्स लेके। 10 सालों से महाराज सवाल कर, 10 सालों से पहले एक भी एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं कभी? अरे हम बहुत चढ़े हैं, आपको बता दें हम पहले। ये कितने रुपए की शर्ट है? होगा 400-500 का, 500 रुपए का। ये कितना दिन हुआ लिए हुए? लगभग 2-4-6 महीना हो। 6 महीना में इसको कितना बार पहने हैं? सैकड़ों बार पहने होंगे, सैकड़ों बार पहने होंगे। बिल्कुल। 10 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का बूट पहनता है, हाँ। 10 लाख की कलम कोच के चलता है, हाँ। 5 लाख का चश्मा लगाता है। वो बताइए कि 10 लाख का सूट एक बार, एक दिन में एक बार, उस झुट्ठे की एक कपड़े में 2-4 फोटो दिखा दीजिए, मिलेगा? ये आप कहीं पहनते हैं महाराज? देश हमारा विकास कर रहा है, क्यों? देश बिल्कुल विकास कर रहा है, उन्नति पे बढ़ गया है। एक्सप्रेसवे पे चढ़िए और सूट बदल दीजिए। भाई गाड़ी में मोदी जी बैठते हैं दूसरा कपड़ा, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं दूसरा कपड़ा, फिर गाड़ी में आके बैठते हैं दूसरा कपड़ा। महाराज ये चमत्कार वाकई में पीछे भी तो जाता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हाँ, जो भी नेहरू परिवार के लोग थे, गांधी, वो लोग भी तो ये काम करते। क्या वो एक ही ड्रेस में भर दिन रहते थे, हर जगह जाते थे? वो लोग नहीं बदलते थे? उस समय तो सवाल नहीं पूछा। 24 घंटा कपड़ा बदलते थे, 24 घंटा कपड़ा। उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था तो नहीं देखे हैं। हाँ, तो सवाल भी मत कीजिए। बिल्कुल सवाल बनता है। सवाल गाना याद आ रहा है मुझको, हाँ। कि जो खानदानी रईस है वो, हाँ। मिजाज रखते हैं, हाँ। नर्म अपना। अच्छा। और तुम्हारी दौलत बचा रही है, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई है। तो ये भाजपा वाले भी नए पिल्ले जो होते हैं ना, वो फुदकते बहुत है। तो भाजपा वाला नया कपड़ा पाता है, वो जानता है कि कुछ दिन बाद ही कपड़ा भी नहीं रहेगा। टूटी खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के नीचे ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन साहब हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा।
अच्छा, आज से 10 सालों पहले किसी कांग्रेसी नेता को, किसी गांधी परिवार को देखे थे धरातल पर जाकर के वोट मांगते हुए? लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ना सिखा दिया, कभी उनके परिवार ने मजदूर से मिला नहीं है, बीजेपी को लोगों ने मजबूर कर दिया कि जाइए मिलिए। अच्छा एक चीज बताइए, मनरेगा योजना कौन लेकर आया? मनरेगा लेकर के आई थी कांग्रेस ही। नहीं भैया।